और सभी का परिचय हमारे स्वतंत्रता दिवस के इस पावन बोले शंकर भगवान की। बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कथा के मध्य में आज बहुत ही सुनहरा अवसर महंत बालकनाथ जी योगी जो अलवर के वर्तमान सांसद हैं, आप पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि। श्री बनवारी लाल जी सिंघल जी, आप पूर्व विधायक अलवर के लाडले विधायक हैं। जोरदार करतल ध्वनि आपके लिए भी, इसे आशीष प्राप्त करें। श्री महेश भारद्वाज जी, रिटायर्ड भारतीय पुलिस सेवा के आप अधिकारी रहे हैं, आप भी व्यासपीठ पर पधारें। कि अतिथि देवो भव, आप सभी के सम्मान के लिए मैं श्री कमल जी धीरीवाल, आप अलवर के उद्योगपति हैं, पधारे। साथ ही में श्री जगदीश जी बेनीवाल, आप दोनों लोग ऊपर आए और पधारे हुए अतिथि गणों का पुष्प गुच्छ द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत करें। और इसी स्वागत की श्रृंखला में नेक कमाई से पधारे हुए श्री अभिषेक तनेजा जी, सौरभ कालरा जी, आशुतोष शर्मा जी सत्कार करें। साथ ही में स्वागत की श्रृंखला में आप भी पधारे। श्रीमान निर्मल रस्तोगी, टाइम्स ऑफ इंडिया, श्री अनुपम चौधरी जी, दौलत राम जी हजरती भी, पधारे हुए सभी अतिथि गणों का पुष्प गुच्छ माल्यार्पण करके भव्य स्वागत। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि करते रहें। बंधुओं, जन्म जन्मांतरों में जब पुण्य उदित होते हैं तब ऐसे शुभ कर्म हमें प्राप्त होते हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय में लोग पहुंचे हैं, तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय हम सभी के लिए है। आप सभी अतिथि गणों का जोरदार करतल ध्वनि करते हुए अभिनंदन करें, वंदन करें। बंधुओं, हमारी आर्ष पद्धति में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की जो पद्धति है, उसी के अंतर्गत इस कथा के मध्य में पधारे हुए सभी भी गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत और सत्कार हो रहा है। निश्चित ही हम सभी शिव भक्तों के लिए, अलवर वासियों के लिए हर्ष का ये विषय है। श्रीमान हरीश जी जसोरिया जी, आप ऊपर पधारे। आप भी पुष्प गुच्छ अर्पित करते हुए और अतिथि गणमान्य गणों का स्वागत सत्कार करें। हरीश जी जसोरिया। बोले सद्गुरुदेव भगवान के, हरदहे बाबा के। से दबाए भगाया। महाराज जी ने पुल को क्रॉस करके गाड़ी आगे लगा दिया। मैंने जब देखा, हमने कहा अरे रोक रोक तुरंत। इतनी सरलता, इतनी सौम्यता की मूर्ति। उस समय थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही थी। तुरंत नीचे उतरे, दास ने दंडवत किया, बोले लगता है आप मुझसे नाराज। मेरी आंखें भर आई। हमने कहा बच्चा बाप से नाराज नहीं होता है। आप मुझसे आयु वृद्ध हैं, स्थान वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, हर एक तरह से वृद्ध हैं। इस बालक के इस बोल को क्षमा कीजिएगा, आज्ञा करें। बोले बस आपसे मिलना था। और वहीं रोड पर खड़े खड़े हमने कहा आश्रम चले। बोले नहीं, स्वास्थ्य प्रतिकूल है थोड़ा सा, फिर मैं अभी 4-5 दिन बाद वापस आ रहा हूं और बैठ करके आपके पास चर्चा करूंगा। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र हुई और महाराज से फिर अलवर नहीं पधार पाए। ऐसी सौम्य मूर्ति, ऐसी सरल मूर्ति हमें आपको कौन देके गए हैं, क्या देके गए हैं? बाबा बालकनाथ देकर के गए हैं, जो बालक के ही तरह स्वभाव में है। सबकी सुनना, सबके पास मिलना जुलना, हर एक को कहा गया है संस्कृत में एक शब्द बचने क्या का दरिद्रता। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कार्य हो ना हो, लेकिन कम से कम महाराज जी आपसे ये कहते तो हैं कि कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, होगा। ऐसे पूज्य महाराज श्री
से आप सभी भक्तों की तरफ से निवेदन, राजश्री से प्रार्थना, हम भक्तों को 2 शब्द से सिंचित करके अनुग्रहित करें। अब महाराज जी का आदेश हुआ है, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन मन के अंदर ऐसे भाव हैं कि जिस प्रकार से एक नादान शिशु होता है, बच्चा होता है जो चलना भी नहीं सीखता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एक तरह से भाव, उसमें प्रेम का जो हम देखते हैं, ऐसा भाव अपने जीवन में कभी नहीं आता जो एक शिशु अवस्था में होता है। हम वो हर चीज देखकर मुस्कुराते हैं, चाहे हमारे सामने बिच्छू हो, चाहे हमारे सामने कोई बिल्ली का बच्चा हो, बिल्ली हो, कोई भी ऐसी जीव जंतु हो जिससे आम मनुष्य देखते ही थोड़ा भय का या थोड़ी सी असहजता महसूस करता है, लेकिन एक शिशु, उसके सम्मुख जब भी कोई ऐसी जीव जंतु सामने आता है तो वो देख के मुस्कुराता है, क्योंकि वो निस्वार्थ निष्पाप होता है। अब मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपने बोलने की आज्ञा की है, लेकिन जो शब्द मेरे श्रीमुख से निकलेंगे वो आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव से निकलेंगे, क्योंकि ऐसे मंच पर जब भी बोलने का मुझे कहा जाता है तो मेरे मन में बहुत असहजता हो जाती है कि यहाँ पर साक्षात आदिनाथ भगवान शंकर विराजमान होकर आपके श्रीमुख से इस धर्मपरायण जनता को ज्ञान देने का, इस धर्मपरायण जनता को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का जो ज्ञान आपके श्रीमुख से, आपके अंतरात्मा से, साक्षात भगवान के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है, वहां पर मेरे जैसा ये बालक क्या बोलेगा। लेकिन फिर भी जो मन से निकलेगा वो निष्पाप होगा, सेवा के लिए समर्पित होगा, और इसी भाव से होगा कि मुझे आपके माध्यम से, और ये जो भगवान के साक्षात स्वरूप में हमारी माताएं जो यहाँ पर बैठी हैं, इनका स्नेह और इनका कृपा और इनके आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आज ऐसे सुनकर इस शिव महापुराण कथा में परम श्रद्धेय महाराज श्री सुदर्शन जी महाराज का स्नेह, आशीर्वाद, इनकी शुभकामना यहाँ इस पंडाल में बैठे हम सब भक्तजनों को ही नहीं, अपितु इस पूरे वातावरण को, इस पूरे क्षेत्र को आपकी वाणी से, जिस प्रकार से जल से स्नान करने से हमारा तन पवित्र हो जाता है, उससे भी बड़ा फल भगवान की कथा को अनुसरण करने से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। शर्मा जी हैं, महेश भारद्वाज जी हैं, आपसे भी बहुत लंबे समय से मेरे गुरु महाराज जी भी आपसे जुड़े रहे, और शुरू से ही जब से मैं गुरु महाराज जी ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया तो आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहा। कमल जी यहाँ पर विराजमान है, दौलत राम जी हैं, जगदीश जी विराजमान है। ये जो माताओं की संख्या हम सबको यहाँ पर दिख रही है, कुछ दिन पहले भी हमारे अलवर में बहुत बड़ी कथा थी। अधिकतम मैं मानता हूँ कि 60% संख्या में हमारी माताएं हैं, लेकिन ये हम पुरुषों के लिए है, ये हमें समझना होगा। ये माताएं हैं, इनके कारण ही हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे कर्म से करते हो, चाहे मन से करते हो, चाहे वाणी के माध्यम से हो, अनेकों पाप हमारे माध्यम से होते हैं, लेकिन हमारा अगर कल्याण कहीं से हो सकता है तो हमारी माताओं के माध्यम से हो सकता है, हमारी माता के आशीर्वाद से हो सकता है। अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए अनगिनत परंपराएं हैं, अनगिनत अनुष्ठान हैं, अनगिनत ऐसे व्रत और ऐसी पूजा विधि हैं जो माता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। मैं सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि हमारी माताओं का सम्मान
हमको भगवान के बराबर करना चाहिए। हमारी बेटियों का सम्मान माँ दुर्गा के समान हमें करना चाहिए और तभी ये संसार आगे बढ़ सकता है। जननी का अर्थ आप सब जानते हैं कि जननी क्या होती है। अगर जननी नहीं होगी तो हम कहां से होंगे। ये इसका मूल सार है। उसकी व्याख्या चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी कर लो, लेकिन समझने के लिए सिर्फ ये छोटा सा शब्द है और इसकी व्याख्या करेंगे तो पूरा संसार इस व्याख्या में समा जाएगा। हम सब समा जाएंगे इसके अंदर। हमारा जीवन समा जाएगा, हमारी जो भूतकाल की परंपराएं थी वो समा जाएंगी, वर्तमान समा जाएगा, भविष्य समा जाएगा। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मातृशक्ति का सम्मान हम सबको और भी भाव से, पूजा भाव से, समर्पण भाव से हम सबको बढ़ाना है, ताकि हमारे इस संसार का कल्याण हो सके और इन्हीं के माध्यम से संभव हो पाएगा। हम तो केवल सेवक हैं, सेवा करने के योग्य भगवान ने हमें समझा है। उस भाव से हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाएं और अपनी मातृशक्ति के सम्मान के साथ में इस पूरे संसार का कल्याण हम सब लोग मिलकर करें। महाराज जी, ये जगह मुझसे ज्यादा आप सब जानते हो, इस पवित्र स्थान को जानते हो। ये पांडवों की प्रिय भूमि रही है। ये राजा भर्तृहरि जी भगवान गोरक्ष स्वरूप, भगवान शिव स्वरूप, भगवान योगी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य, उनकी अत्यंत प्रिय तपोस्थली रही है। ये हनुमान जी महाराज की तपोस्थली रही है। ये उदयनाथ पार्वती, जो कि हमारे नवनाथों के अंदर, जिसमें माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है उदयनाथ जी को, उनकी तपोस्थली रही है। ऐसे अनेक संत पुरुष योगेश्वर इस धरातल पर आकर उन्होंने अपने तप साधना को प्राप्त किया है, भगवान के दर्शन किए हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी भूमि पर भगवान ने मुझे जन्म दिया और यहाँ पर सेवा करने का भी आप सबने मुझे अवसर दिया है। ये भक्ति भाव से ओतप्रोत भूमि है। मैं अपने जीवन में काफी जगह गया हूँ, लेकिन इतना आदर सम्मान एक संत के प्रति, अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति मैंने अलवर जैसा कहीं नहीं देखा। ये यथार्थ सत्य है। अभी भी मैं जब बाजार से निकलकर यहाँ पर पहुँचता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो हर पहला व्यक्ति, हर पहली माता एक प्रेम से, भाव से नमस्कार करते हैं, प्रेम से, भाव से आदर देते हैं। ऐसी परंपरा मैंने कहीं नहीं देखी। मैं काशी भी गया हूँ, वहाँ भी लोग सीधे निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अलवर के अंदर आप जैसा संत जब कोई निकलता है तो हर माता का, हर व्यक्ति का उसके सामने सर झुकता है। वो प्रमाण देता है उस विषय का, उस बात का, कि यहाँ की जनता धर्म के साथ कितनी जुड़ी है। बंधुओं, धर्म और भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की स्तुति करना, ये केवल इतना मात्र नहीं है। ये तो केवल हमारा निजी स्वार्थ है कि जो भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है, भगवान ने हमें ये जन्म दिया है, इस जन्म मरण के विषय से हमें मुक्ति मिले, या इस जीवन में हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी हमारे द्वारा कोई पाप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में होता है, तो भगवान उसकी क्षमा हमें दे। ये से केवल उसी भाव से भगवान की भक्ति करने का और भगवान के पूजा स्थिति के साथ जुड़ने का, यही केवल धर्म भाव नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है अपने इस जीवन को सार्थक करना। हम भगवान की सुबह शाम पूजा करते हैं, दिन में 10 बार भगवान का नाम लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भगवान के बताए हुए पथ पर हम चले, अपने गुरुजनों के बताए हुए पथ पर हम चले, उनके दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करते हुए हम जग का कल्याण करें। ये सब बातें हमारे निजी स्वार्थ के लिए है, लेकिन हमारा मूल ध्येय इस जीवन का कोई है। ये महाराज भी आपके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर इस जीवन का मूल ध्येय है तो हमारे जीवन को सार्थक करना है। इस व्यवस्था को, इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब पे है। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जीवन हमारा इस प्रकृति के लिए है, इस व्यवस्था के लिए है, इस धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म यानी व्यवस्था, धर्म यानी समाज में एक दूसरे का सम्मान हो, समाज में स्त्री पुरुष का सम्मान हो,
समाज के अंदर पिछड़े का सम्मान हो, समाज के अंदर दलित का सम्मान हो और समाज के अंदर सबको समानता से सम्मान मिले और सब लोग समानता के साथ में आगे बढ़ते हुए पूरे जीव जंतुओं का कल्याण करते हुए हम सब लोग इस प्रकृति का संरक्षण करें। यही हमारे जीवन का मूल अर्थ है और इसी मूल अर्थ पर हम सबको चलना है। बंधुओं, ये समय, भक्तजनों, ये समय हमारा समय है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं महाराज जी, आपके सानिध्य में जीवन हमको मिला है। भगवान ने मनुष्य जोनी में हमको जन्म दिया है, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं आपके माध्यम से कि जीवन के अंदर ऐसे समय पर भगवान ने हमें जन्म दिया है कि आज भगवान का राम मंदिर बन रहा है हमारी आंखों के सामने। इस जीवन के अंदर हमें भगवान ने ऐसे समय पर जन्म दिया है कि आज भारत की अखंडता, एकता और भारत के पुरुषार्थ को, भारत की शक्ति को पूरा विश्व नमन करता है। ऐसे समय पर भगवान ने हमें जन्म दिया है। भगवान ने ऐसे समय पर हमें जन्म दिया है कि एक समय के अंदर जब आज आजादी का हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आजादी का अमृत काल की आज से हमारी शुरुआत हो रही है। ऐसे समय पर भगवान ने हमें जन्म दिया है कि 1947 से पहले की पीढ़ी, उस समय पर जिन लोगों ने जन्म लिया, या जो युवान थे, या जो किसान थे, या जो वृद्ध थे, जो भी जिस भी श्रेणी में था, जो भी जिस धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, उनको उस समय पर भगवान ने जन्म दिया जब उनको अपनी भारत भूमि के लिए मर मिटने का सौभाग्य मिला, इस भारत भूमि को आजादी दिलाने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज जो हमें सौभाग्य मिला है, उन्हीं की भांति उनको मर मिटने का सौभाग्य मिला था इस भारत भूमि के लिए, और हमें सौभाग्य मिला है इस भारत भूमि के जीने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं, भक्तजनों। ये वर्तमान समय हमारे जीने के लिए है। हमें आने वाले भविष्य का उज्जवल भविष्य हो, हमारा भारत देश एक सर्व संपन्न भारत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी वो किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव ना करे, वो सुख ही सुख का अनुभव करे। हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर हमारा भारत एक तरह से पूर्ण रूप से कहें तो एक आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, उसके लिए हमें काम करने का सौभाग्य मिला है, जीने का सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से आज हम अपने शहीदों के लिए, हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति हर कोने से, हर दिशा से बोलता है कि आजादी मिली है तुम शहीदों की, उन शहीदों ने जो जिस प्रकार से भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके कारण हमको ये आजादी मिली है। उसी प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी के मुख से अगर ये कहलाना चाहते हैं कि आज जो सुख का अनुभव हम भारतवासी कर रहे हैं, सनातन धर्मी कर रहे हैं, आज जिस प्रकार से भारत भूमि पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है और पूरे विश्व को लेकर एक समानता के साथ में आगे बढ़ रही है, किसी का कोई भेदभाव नहीं, सब एक परिवार के सदस्य के रूप में शांति और सद्भाव और प्रेम के साथ में पूरे संसार का नेतृत्व करने वाला भारत आज अगर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने वाला भारत है, तो हमारे आपके पूर्वजों के कारण है, हम सब के कारण हो। ऐसा कार्यक्रम, ऐसा उद्देश्य और ऐसा संकल्प लेकर हम सबको इस वर्तमान समय में अपने भारत के लिए जीना है, अपने भारत के लिए काम करना है। इस विषय को हम सब लोग गंभीरता से समझें और अपने अपने स्थान से, अपने अपने कर्म के माध्यम से अपने इस भारत भूमि के लिए हम सब लोग जुड़े और आने वाले इन 24-25 वर्षों तक हम सब लोग अपने भारत भूमि के लिए जीते हुए जब 100 वर्ष का हमारा भारत की आयु हो आजादी के बाद की, तो हमारा भारत एक सर्वसंपन्न भारत हो, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत हो, हमारा भारत विकसित भारत हो, हमारा भारत दीक्षा देने वाला विकसित भारत हो। इस प्रकार के भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी हम सब की है और यही भगवान का आशीर्वाद है और यही भगवान का ज्ञान है। चाहे आप किसी भी धर्म में अनुसरण करेंगे, भगवान कृष्ण को अनुसरण करेंगे, भगवान आदिनाथ भगवान शिव को अनुसरण करेंगे, सबका यही ज्ञान का मूल अर्थ है कि अपनी भारत, अपनी भूमि के लिए लड़ना है, अपनी भूमि को आगे बढ़ाना है
और भूमि का रक्षण और संरक्षण करते हुए हमें पूरे विश्व के अंदर धर्म की स्थापना करनी है। इसी भाव को लेकर हम सब लोग आगे बढ़े और भगवान का श्री का नाम लेते हुए, क्योंकि भगवान श्री का नाम जब हमारे अंतरात्मा पे हमारे मुख पे रहता है तो हमारे मन से हमारे कर्म से किसी का भी अहित नहीं होता, क्योंकि हमारे देह में हमारे गुरुजनों का हमारे भगवान का नाम होता है। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है और भगवान की पूजा विधि में विश्वास करते भगवान के पद चिन्हों पर चलता है तो अपने माध्यम से कभी भी किसी का दुराचार नहीं करता। वो सदैव हर व्यक्ति का, हर जीव जंतु का, पूरी प्रकृति का कल्याण का भाव उसके मन में रहता है। इस प्रकार से हम सब लोग अपने जीवन को लगाते हुए भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं पुनः पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो जो भक्त यहाँ बैठे हैं उन भक्तों के अंदर साक्षात भगवान की आत्मा विराजमान है। आपकी आत्मा को प्रणाम करते हुए यही कहता हूँ कि हम अच्छाई और बुराई को पहचानते हुए सदैव धर्म के साथ खड़े हों, क्योंकि धर्म की सदैव विजय होती है। चाहे किसी भी हम घटना को, किसी भी हम पूर्व के इतिहास को अनुसरण करेंगे तो धर्म सदा ऊपर रहता है और धर्म की सदा विजय होती है। तो इसलिए हम सब भी धर्म के साथ में खड़े होते हुए आने वाले समय पर जो भी हमारे माध्यम से निर्णय हो उसको धर्म को स्थापित करते हुए, धर्म का संज्ञान लेते हुए और धर्म का पक्ष लेते हुए हमारा पक्ष सदैव धर्म के साथ बढ़े और धर्म के साथ मिलकर हम सब लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये आशीर्वाद पूरे जनता और पूरे विश्व के कल्याण के फलदायी हमारा ये जीवन होगा। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार महाराज श्री आपका। गागर में सागर आपने भर दिया। आरती की तैयारी करें, कल कथा का विश्राम होगा। भारत माता, सभी माताएं अपने दीप प्रज्वलित कर लें और बैठ करके आरती आप लोग करेंगी तो बड़ा सुंदर लगेगा। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, सिर पर हिमगिरिवर सोहे। चरणों को रत्ना कर धोए, चरणों को रत्ना कर धोए। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, पर हिमगिरिवर सोहे। चरणों को रत्ना कर धोए, चरणों को रत्ना कर धोए। देव कसारे गोदी में सोए, देव कसारे गोदी में सोए। बोलो गोदी प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती सबसे प्यारी, जगत में लगती सबसे प्यारी। बनी है जिसकी छवि बड़ी प्यारी। बनी है जिनकी छवि बड़ी प्यारी। एक दुनिया चलती सारी, इस दुनिया चलती सारी। कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे, गोद में गंगा यमुना लहरे। भगवा पहर पहर जग पहरे, भगवा बहर बहर जग बहरे। भगवा लहर पहर जग पहरे। भगवा बहर बहर जग बहरे। कर नंद पर दाता की, जगत
जय महाकाल की पीत पुष्पमालंबरधारी नंदी तेज सवारी पीत पुष्पमालंबरधारी नंदी तेज सवारी कुंडधारी वेद पुरारी भोले भवभयहारी कुंडधारी हेत पुरारी भोले भवभयहारी शंभो दीन दयाल की दीन लोक दिगपाल की कैलाशी शशिपाल की करोड़ मंगलहार की मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगलहार की जय महाकाल की ओ डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाच सुंदर भोला बोले शिव बम 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 सब भक्तों ने बोला बोले शिव बम 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 सब भक्तों ने बोला जय 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 काल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक काल की करोड़ मंगलहार की जय महाकाल की करोड़ मंगलहार की जय महाकाल की आरत हारी पारत हारी तू है मंगलकारी आरत हारी भारत नारी तो है मंगलकारी मंगल आरती कर कर नारी पाए पटारत तारी मंगल आरत भारत नारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगलहार की मैं तो जय महाकाल की करोड़ मंगलहार की मैं तो जय महाकाल की कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं भवानिता पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले शंकर भगवान के श्री शिव